हवाला का कारोबार, आंगड़ियों का कारोबार, जो एक पैरेलल सिस्टम है इस देश में मनी ट्रांसफर की। यूं तो वो गैर कानूनी है, लेकिन क्या वो कानूनी होने जा रहा है? अब हवाला करने वालों को भी लाइसेंस दिया जाएगा। वो देश की वित्तीय व्यवस्था का एक अंग बनेंगे। आंगड़ियां अब लीगल होंगे और वह बिना किसी भय के, बिना किसी विरोध के आराम से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। और अगर जुर्म होगा तो बजाय उनको मुजरिम बनाने के सरकार बनाएगी अब उनको गवाह। तो क्या है सरकार का यह नया गेम प्लान व्हाइट क्राइम, वित्तीय क्राइम पर नकेल कसने को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आपके लीगल चैनल का होस्ट। जी हां, आप इस वक्त देख रहे हैं लीगल खबर बेबाक नजर से। सियासत, सिस्टम और सच्चाई तीनों पर एक साथ प्रहार। आज का मुद्दा एक ऐसा बयान जो ईडी और पीएमएलए जैसे कानून की, भारतीय फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जड़ें हिला सकता है। इस वक्त ईडी का जो पीएमएलए को लेकर सक्रियता है, जो उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वह एक नया मोड़ ले सकता है, ऐतिहासिक मोड़ ले सकता है। वह नई कवादत लिख सकता है, कयादत लिख सकता है। तो साहब, जो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके बयान से, रादर विस्फोटक बयान से, एटॉमिक बम वाले बयान से जुड़ी है हमारी आज की यह श्रृंखला, हमारी आज की यह रिपोर्ट। 1 मई 2025 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, फेमा को रोकने के लिए काम करता है, उसके फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस पर मौजूद थे देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जाने माने वकील, मनी लॉन्ड्रिंग के विशेषज्ञ, कानून के विशेषज्ञ एसवी राजू साहब। और वहां पे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि देश में भूचाल आ चुका है। इस वक्त धमाके दर धमाके हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अब वो वक्त आ गया है कि देश को हवाला ऑपरेटर, आंगड़ियों को एक्यूज्ड बनाने की जगह, अभियुक्त बनाने की जगह अच्छा है कि आप उनको लाइसेंस देकर उस कारोबार को लीगल घोषित कर दें और उन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी बना दीजिए, ताकि वह खुद मनी ट्रेल को सामने रख सके। अब उनका यह बयान, उनकी यह सोच पूरे देश को इस वक्त हिला रखी है। और क्या सरकार उनके इस बयान को तहरीर देगी, इंपॉर्टेंस देगी? कानून इस बारे में क्या कहता है? और क्या वास्तव में सरकार अब आंगड़ियों को लाइसेंस देगी या कारोबार लीगल हो जाएगा और अब उनको अभियुक्त बनाने की बजाय ऐसे अपराधों में गवाह बना लिया जाएगा? क्या यह सिस्टम को मजबूत करेगा या यह भ्रष्टाचारियों को बचाएगा? हम और इसकी तह में जाएं उसके पहले थोड़ा सा बात हम करते हैं हवाला ट्रेड की। हवाला एक अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसमें पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है बिना किसी बैंकिंग चैनल के। आप मुंबई से दिल्ली पैसा भेजना चाहते हैं, आप दुबई से दिल्ली पैसा भेजना चाहते हैं, ना आपको कोई चेक देने की जरूरत है, न किसी बैंक एंट्री की जरूरत है। बस आप संपर्क करिए इन हवाला ऑपरेटर से, वो आपको देंगे एक कोड। और फिर 2 ट्रस्टेड ऑपरेटर्स होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, एक जो दुबई या मुंबई में बैठा है,
जो भेज रहा है और एक जो रिसीविंग एंड है जो दिल्ली में बैठा है, और पलक झपकते करोड़ों की रकम इधर से उधर। तो भारत में हवाला से पहले फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और अब जिसको हम फेमा के नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, गैर कानूनी है। ये व्यापार चलता है, ये एक पैरेलल सिस्टम। व्यापारी लोग इसका सरलता के कारण, सेफ्टी के कारण, तत्परता के कारण, झंझटों से बचने के कारण बहुत व्यापक पैमाने पे उपयोग करते हैं, और यह कोई बहुत कॉस्टली सिस्टम भी नहीं है। लेकिन अंततः यह पूरा सिस्टम गैर कानूनी है, और अगर इसमें क्राइम मनी इन्वॉल्व है, ड्रग मनी इन्वॉल्व है, टेरर मनी इन्वॉल्व है, तो यह पीएमएलए का केस भी बन जाता है। यही वजह है कि हवाला के माध्यम से अक्सर टेरर फंडिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर राजनीतिक घोटालों के पैसे इधर से उधर होते हैं। अब जो सिस्टम की सच्चाई है, जो सब लोग जानते हैं लेकिन चुप हैं, कानून चुप है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए एसबी राजू साहब कह रहे हैं कि भाई अगर हवाला डीलर खुद आकर ईडी से सहयोग करे और जो इस तरह का ट्रांजैक्शन है उसको रिपोर्ट कर दे, तो ईडी जो वर्षों तक मनी ट्रेल को प्रूव करने के लिए भागती रहती है और कोर्ट में केस लगाती रहती है, वह काम आसानी से, उसकी जांच और केस का डिस्पोजल आसानी से और जल्दी हो जाए। तो उनके इस बयान का मतलब है कि अब बैंक, सीए या एनबीएफसी की तरह हवाला ट्रेडर्स को, अंगड़ियों को भी रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा दे दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यह बदलाव पीएमएलए की धारा सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ के तहत कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ईडी को रियल टाइम ट्रांजैक्शन डाटा मिल जाया करेगा। हर कैश मूवमेंट पर ईडी की नजर रहेगी, और फिर चार्जशीट, जिसको आईपीसी में हम कहते हैं, बट यहां मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट नहीं होती है, प्रोविजनल कंप्लेन होती है, तो उसको फाइल करने में वर्षों की देरी नहीं लगेगी, वह जल्दी फाइल किया जा सकेगा। लेकिन यह मामला इतना आसान भी नहीं है। इसका दूसरा भी पक्ष है कि इसका मतलब हुआ कि अगर आप उसको रिपोर्टिंग एंटिटी बना रहे हैं तो पहले आप उस व्यवसाय को यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह कानूनी है, लेकिन फेमा के तहत तो यह गैर कानूनी व्यापार है। तो हवाला सिस्टम जब पूरा के पूरा अनऑथराइज्ड है तो उसमें आप उसको रिपोर्टिंग एंटिटी, एक तरफ या तो आप उसको कानूनी दर्जा दें, या फिर वो गैर कानूनी है तो फिर आप उसको रिपोर्टिंग एंटिटी कैसे बना सकते हैं। और अगर आप उसको कानूनी दर्जा दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि देश में भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा मिल गया। और फिर क्या होगा कि अगर आपने गुनाहगार को ही गवाह बना दिया तो यह तो सिस्टम की हार हो गई। पूरा के पूरा सिस्टम ही धराशायी हो जाएगा, हार जाएगा। जो व्यक्ति अपराधी है वही गवाही दे रहा है और वह छूट जाएगा। अब कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि यह दबाव सिस्टम पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण है, क्योंकि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े नेताओं के भी पैसे, 2 नंबर वाले काले धन इधर से उधर तो आखिर इसी नेटवर्क के जरिए होते हैं। अब सवाल यहां भी उठ रहा है कि बिहार में चुनाव है, कई और राज्यों में चुनाव है, तो उसके पहले इस तरह का बयान आना क्या किसी खास नेटवर्क को फेवर करने की तैयारी है?
बचाने की तैयारी है? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। जहां तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, तो मिथ वर्सेस रियलिटी, ईडी कहती क्या है, ईडी करती क्या है, और ईडी का असली रिपोर्ट कार्ड क्या है, चलते चलते हम इस पर भी एक नजर मारते हैं। तो भैया, सरकार और ईडी यह दावा करते हैं कि जो उनका कन्विक्शन रेट है फाइनेंशियल क्राइम को, पीएमएलए के अंदर जो क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं वो 93.6% है। हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों में मात्र 47 केस डिसाइड हुए हैं, 5000 प्लस से ज्यादा केस पेंडिंग है। अब ईडी की जो कार्य प्रणाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुकी है कई बार, बिना एफआईआर, बिना राइट टू साइलेंस और बेल मुश्किल से मिलना। अब सवाल यह है कि क्या इन सब को सुधारा जा रहा है, या जो ईडी या पीएमएलए कानून की खामियां हैं उसको हवाला ट्रेड को रिपोर्टिंग एंटिटी बना के एक कवर अप दिया जा रहा है, एक लीगल ढाल तैयार किया जा रहा है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? पीएमएलए की धारा 2 सबसेक्शन F के तहत कुछ प्रोफेशनल को रिपोर्टिंग एंटिटी घोषित किया गया है। वो प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं? बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ज्वेलर्स हैं। इन सब की यह जिम्मेवारी बनती है कि अगर उनकी नोटिस में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आता है तो वो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अब अगर हवाला को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाए तो यह तो एक दोधारी तलवार की तरह काम करेगी। एक तरफ इंफॉर्मेशन मिलेगा और दूसरी तरफ भरोसा भी उसी पे करना पड़ेगा जिस पर शक था, जो अपराधी की श्रेणी में आता है। तो आप अपराध से अपराध को मारने की बात कर रहे हैं, आप अपराधी से अपराधी को पकड़वाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है लीगली या टेनेबल ना हो, लेकिन पुलिस या ईडी की जो काम करने का तरीका है उसमें यह एक अच्छा टूल बन जाए, एक धारदार हथियार बन जाए। क्योंकि पुलिस भी ऐसा इन्वेस्टिगेशंस में क्राइम को सॉल्व करने के लिए जब असफल होती है तो वो अपराधी से ही अपराधी को खत्म करवाती है और उसका ही सहारा लेती है। पुलिस का जो पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वह इसी तरह के जो लोग अपराधी हैं, राइवल गैंग हैं, उसके सहारे चलता है, चलाती है। क्या हम उसी की कॉपी, उसी का इंट्रोडक्शन अब पीएमएलए एक्ट में भी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी चाहते हैं? अब इस पर, इस एसपी राजू के इस धमाकेदार बयान पर विपक्ष क्या सोचता है, पब्लिक क्या कहेगी, मीडिया क्या कह सकता है? तो स्वाभाविक तौर पर है विपक्ष यह कह सकता है कि ठीक चुनाव से पहले यह एक अवैध कार्य को वैध बनाने का रास्ता है। जनता बोलेगी कि तो अब तक जो छापे पड़े, अब तक आपने जो पैसे सील किए, जो अकाउंट फ्रीज किए, वो सब क्या था? फिर तो सब बेईमानी है, फिर तो सब बेकार है। ये 5000 केस करने का मतलब क्या था? मीडिया का सवाल यह होगा कि अब ये इंफॉर्मेशन देने वाले होंगे या अब ये डील कराने वाले में तब्दील हो जाएंगे अपराधी। और इन सब के बीच जो इस बयान का समर्थन करते हैं वह यह कह सकते हैं कि अब ईडी को असली डेटा मिलेगा, केस के जांच में तेजी आएगी और बेगुनाह शायद कानून के चंगुल में अब नहीं फंसेगा। अब अगर ये तो हुआ राष्ट्रीय पक्ष में, नेशनल लेवल पर, बिकॉज यह जो कानून है वह हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट का हिस्सा है और यह कानून या जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कोई भारत स्पेसिफिक क्राइम नहीं है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। तो इस बारे में हम यह भी चलते चलते देख लेते हैं कि आखिर जो दुनिया के बाकी देश हैं
या जो इंटरनेशनल प्रावधान है वो क्या है, वह किस तरह से काम करता है। तो अगर हम यूएई, यूनाइटेड किंगडम और यूएस की बात करें तो वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि इनफॉर्मल मनी नेटवर्क को कानूनी दर्जा तो नहीं प्राप्त है, लेकिन एक सिस्टम है जिसके तहत वो मॉनिटर्ड होते हैं, जिसके तहत वो रेगुलेट किए जाते हैं। उन्हें लाइसेंसिंग और पीरियोडिक रिपोर्टिंग की शर्तों पर ही ऑपरेशन करने की, काम करने की इजाजत मिलती है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि एसबी राजू उसी इंटरनेशनल सिस्टम को भारत में लाने की बात कर रहे हैं, और क्या भारत भी अब उसी इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है? अगर हाँ, इसका जवाब अगर हाँ में है, अगर हाँ तो हमें फिर चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जैसे बायोमेट्रिक, रियल टाइम रिपोर्टिंग, डिजिटल लॉग्स, वरना इसके अभाव में यह सिस्टम बन जाएगा लीगल कवर फॉर इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी काम के लिए कानूनी ढाल। अब अगर हम एसबी राजू साहब के इस बयान को चस्पा कर दें वर्तमान में देश में जो सबसे चर्चित केस है उससे, व्यू नाउ और उस जैसे अनेक मामलों से, व्यू नाउ में जो मेरी जानकारी है अब तक हवाला का ट्रेस नहीं मिला है। सोचिए, अगर हवाला रिपोर्टिंग एंटिटी होती तो आज जो ईडी हाथ पांव मार रही है वह पूरा के पूरा ट्रैक ईडी को मिल जाता। लेकिन सवाल यह भी है उलट इसके कि क्या जो बिजनेस का एक अहम अंग होता है, हवाला ट्रेडर, आंगड़िया, जिस पर विश्वास किया जाता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, नहीं तो फिर तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल, नॉर्मल एनबीएफसी चैनल से वो पैसा भेजता। तो वो व्यक्ति जो अपराध का हिस्सा है, जो गैंग का हिस्सा है, क्या वह गवाह बनकर एक नेटवर्क की पूरी सच्चाई को सामने लाएगा, या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या अपनी खाल बचाने के लिए आधा अधूरा या बड़गलाने वाला बयान देगा? क्योंकि उसका प्रथम धर्म अपने क्लाइंट की रक्षा करना, सुरक्षा करना होगा। अब यह जो स्ट्रोक है, यह जो सजेशन है राजू साहब का, ये मास्टर स्ट्रोक है या किसी तरह का मैनिपुलेशन है? एएसजी राजू का बयान बोल्ड है, अलग सोच दर्शाता है, लेकिन इस पर कानून लाने से पहले देश को और देश के कानूनविदों को कई बातों पर विचार करना। पहला, कि सिस्टम पर देश की जनता भरोसा कैसे करे? इस सिस्टम को अगर आप रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? वो कौन सी एजेंसी होगी? देखिए, एनबीएफसी बैंक, उसके तो एजेंसी डिफाइंड है आरबीआई। यहां पर आप उसको किस सिस्टम से रेगुलेट कराएंगे? और अंतिम सवाल, यह कुछ ऐसा नहीं है कि अपराधियों को पकड़ो मत, बस जानकारी लो और जाने दो। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो, एसबी राजू साहब का यह बोल्ड बयान, अलग सोच अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें यह बताना ना भूलें कि क्या आप हवाला डीलरों को रिपोर्टिंग एंटिटी बनाने के पक्ष में हैं या यह एक और लीगल जाल है, बाकी सब गोलमाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कानून का सम्मान करें, सवाल पूछते रहें और जागरूक नागरिक बने। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय कानून।